7 प्रश्न हम लोगों ने उस वीडियो में कर लिए थे। 8वां जो है नहीं हो पाया था, 7 के बाद ही वो कट गया था, दूसरा वीडियो बन गया था। तो 8वां जो है हम देख लेते हैं प्रश्न, जो पहले प्री बोर्ड का ही हिस्सा है। तो निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किसी 3 प्रश्न के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्द में देने हैं। इसमें देखिए क्या करना है। तो पहला प्रश्न हम लोगों ने देख भी लिया था शायद थोड़ा सा। पहले में क्या है, कैप्टन के प्रति पान वाले व्यंग्यात्मक टिप्पणी क्या थी। तो इसमें देखिए हमको क्या करना है, उसमें अगर उससे संबंधित हमको कुछ टॉपिक, जैसे कुछ लाइनें, जैसे यह टिप्पणी व्यंग्य भाव से भरपूर है, नैतिक मूल्य के विरुद्ध थी, शारीरिक रूप से चुनौती का मजाक उड़ाया गया, इस तरह से आप लिखेंगे उसके बारे में। जैसा कि आपके बुक में दिया गया है, उसमें इन शब्दों का, इन वाक्यों का अगर जुड़ाव होता है, उसके साथ वो जुड़े रहते हैं, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। और दूसरा देखिए, बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया। क्या किया थी उन्होंने क्या किया था, अपनी पुत्री मतलब अपनी पुत्रवधू को, पतोहू को मुखाग्नि दिलाया। अपने बेटे की मुखाग्नि जो पुत्रवधू से दिलाया, मतलब पतोहू से मुखाग्नि दिलाकर महिलाओं को पुरुष के बराबर तक लाने का प्रयास किया। एक उनका ये सफल प्रयास रहा है, पहला प्रयास। और दूसरा अगर लिख सकते हैं हम कि बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु होने पर पतोहू के भाई को बुला करके उनको आदेशात्मक स्वर में आदेश देकर के कहा था कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इस प्रकार दूसरा इनका क्या काम था, दूसरा था विधवा विवाह के माध्यम से उन्होंने अपनी नारियों की सामाजिक स्थिति को भी सुधारना चाहा है। आप ये 2 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। तीसरा देखिए, शीला अग्रवाल ने क्या भूमिका निभाई थी, ये वाला ग है। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम, उसने जो है एक साथ कई लंबी बहसों में लेखिका को साहित्य समझाने की दृष्टि प्रदान की थी शीला अग्रवाल ने। और क्या किया था, अनेक महत्वपूर्ण लेखकों के पढ़ने का सुझाव दिया, मन्नू के चिंतन और मनन को संवारा उन्होंने, उन्हें साहसी और आत्मविश्वासी बनाया, देश की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी लेने के लिए बनाया उनको। उनकी जोशीली बातों से ही लेखिका की रंगों में खून जो है, लेखिका की रगों का खून जो है लावा में बदल गया। और उन्होंने मन्नू के व्यक्तित्व को के निखार को असाधारण बनाया। मतलब कि इनमें से कोई भी 2-3 पॉइंट आप लिखेंगे तो आपको नंबर इसमें से मिल ही जाएगा। आप अगर बुक पढ़े रहेंगे तो ऐसे पॉइंट आपको अपने आप बन जाएंगे, मिलते रहेंगे। और अब जितने मैंने बताया इसमें से आप 2-3 लिख देंगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। घ देखिए, संस्कृति पाठ के आधार पर क्या बताना है आपको। आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है, इसको बताना है। तो आइए देखते हैं इसका क्या करेंगे हम। देखिए इसमें क्या लिखोगे आप कि न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार करने के कारण संस्कृत मानव बन था। आज के विद्यार्थी ने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर न्यूटन की तरह नया आविष्कार नहीं किया है, अतः वह न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। तो आज का विद्यार्थी न्यूटन के सिद्धांत के साथ साथ अन्य बातों का भी ज्ञान रखता है। इस आधार पर विद्यार्थी को अधिक सभ्य तो कह सकते हैं परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। इस तरह से आप एक पॉइंट याद रखेंगे इस अंतर को, और इसको लिखेंगे तो आपको इसका पूरा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए पहले ही उसका पाठ का है, पहले ही लेसन का। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जलमा तेल की गागर, बूद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्ट न रूप परागे, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। ये आपका पद दिया गया सूरदास जी द्वारा रचित। उसमें देखिए क्या पूछा गया, कौन से प्रश्न बन रहे हैं, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न आपके, जिनमें से आपको 4 के उत्तर देने हैं। 4 के इसमें 5 प्रश्न, 5 के उत्तर ही देने हैं आपको। तो देखिए इसमें क्या है, उपयुक्त पद में वक्ता और श्रोता क्रमशः हैं। वक्ता श्रोता का मतलब कौन बोलने वाला है और कौन सुनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही हो जाएगा आपका, ये उद्धव और गोपियां।
नहीं नहीं, गोपियाँ उद्धव नहीं, कौन कह रहा है, गोपियाँ कह रही है ना, तो वक्ता कौन है, गोपियाँ है, तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, पंक्ति में इस किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है, उद्धव को दुर्भाग्यशाली होने की ओर, सौभाग्यशाली होने की ओर, कृष्ण के प्रेम में प्रभावित होने की ओर, कृष्ण के प्रेम से अप्रभावित होने की ओर। अब इसका विकल्प देख लेते हैं कौन कौन सा विकल्प आपका सही है। देखिए इसमें जो है कथन ए सही है, कथन ए और कथन फर्स्ट और सेकंड सही है, सेकंड और थर्ड सही है, और फर्स्ट और फोर्थ सही है। कौन सा है, अब पद के अनुसार आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आएगा आपका ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उद्धव को दुर्भाग्यशाली बताया गया है, और प्रीत नदी में पाँव न बोने वाली लाइन से लेकर के ये कृष्ण के प्रेम में अप्रभावित होने की बात की गई, तो आपका ये ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। ग देखिए, कथन ए और काराणार को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। गोपियों ने व्यंग करते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा है। गोपियां कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं उत्पन्न हुआ। अब इसका देखते हैं कौन सा है कथन। कथन ए गलत है, किंतु कारण आर सही है। ए और कारण आर दोनों ही गलत हैं। ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। ये सही है, किंतु आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका दिया गया है, जो ये वाला सही व्याख्या करता है, ये वाला आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद गुड़ चाटी जो पागी पंक्ति में कौन किसका प्रतीक है। और देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 गुड़ श्री कृष्ण का और चीटी जो है गोपिका, ये इनके प्रतीक हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अंगा। उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है, सही विकल्प का चयन करिए। जल में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते से, जल में पड़े रहने वाले तेल की गागर से, गुड़ से चपकी चीटी से, और कृष्ण के प्रति प्रेम नदी में पाँव डुबाने से किससे किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड ये दोनों आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसका 10वां। निम्नलिखित कविताओं के आधार पर 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। जैसे दिया गया है, सत्य और साहस के साथ विनम्रता हो तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस कथन पर अपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर आलोक लिखिए, मतलब उसके आधार पर बताइए। तो क्या लिखेंगे आप, इसको समझिए। सत्य और साहस के साथ विनम्रता का होना भी आवश्यक होता है, अगर हो तो अच्छा प्रभाव पड़ता है ना, यही लिखना है इसमें कि विनम्रता के अभाव में शक्ति और साहस अनियंत्रित हो जाते हैं। अगर किसी के पास विनम्रता नहीं रहेगी तो शक्ति और साहस जो है अनियंत्रित हो जाते हैं, जिसका परिणाम विनाशकारी होता है। और क्या लिख सकते हैं, विनम्रता का न होना अहंकार को जन्म देता है। जैसे परशुराम और लक्ष्मण को विनम्रता का अभाव था, इसलिए उन्हें सभा में विरोध का सामना करना पड़ा था, जबकि राम में शक्ति और साहस के साथ विनम्रता थी, इसलिए सभा ने उनका सम्मान किया। अब इस तरह से आप इसमें से 2 या 3 पॉइंट इस तरह के बना के आप इसमें लिख सकते हैं, आपको 2 नंबर इससे मिल सकते हैं। आत्मकथ्य कविता के आधार पर उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जिनका उल्लेख कवि ने अपनी आत्मकथा में नहीं करना चाहता। कवि अपनी आत्मकथा में नहीं करना चाहता था, तो कवि कौन सा नहीं करना चाहता था, वह अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहता था। उस सरलता के कारण उसके दुखों के कारण जो रही उसको उल्लेख नहीं करना चाहता है। वह अपने जीवन में की गई न तो भूलों को दिखाना चाहता है और न दूसरों के छल कपट को। वह अपनी प्रेयसी के साथ बिताए सुखमय पलों को सबके सामने नहीं लाना चाहता है, सबसे नहीं बताना चाहता है। वह अपने जीवन के दुर्बल पक्षों का भी उल्लेख नहीं करना चाहता है। इस तरह से आप अगर 2 बिंदु भी आपको याद हैं, 2 पॉइंट भी याद हो जाते हैं इसमें से, तो आप 2 नंबर आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले आपको कविता वाली लाइन, कविता मतलब पूरी कविता आपको बार बार रिपीट करनी होगी, पढ़नी होगी, दोहराना होगा, जिससे आपके दिमाग में तुरंत बात आ जाएगी। आपका पॉइंट खोजना नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। जब आपके सामने प्रश्न आएगा तुरंत आपके दिमाग में बात आ जाएगी और लिख सकते हैं आप, और 2 नंबर आपके हो जाएंगे। अगला क्या है, वर्तमान में संगत का चिर प्रवासी।
चिर प्रवासी में इतर और मैं अन्य, कवि ने स्वयं को चिर प्रवासी, इतर और अन्य क्यों कहा है? यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर लिखिए। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। कवि नागार्जुन जो है घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, उनका जीवन इसलिए प्रवासी था, दूसरी जगहों पर जाकर निवास किया करते थे, अधिकांश समय अपने घर से दूर रहे हैं, जिसके कारण अपने शिशु के लिए अपरिचित रहे हैं। कभी एक अतिथि की तरह बहुत दिनों के बाद लौटे हैं, इसलिए उनको चिर प्रवासी भी कहा गया है। इसी स्थिति के कारण वे स्वयं को अन्य, इतर, अतिथि ये सारी बातें कह रहे हैं। ये जो है उनके अंतर्मन की पीड़ा और व्यथा को प्रदर्शित कर रहा है। ये सारे पॉइंट जो हैं उनके मन की पीड़ा को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इसमें से भी केवल 2 या 3 पॉइंट आपको चाहिए। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो 2-3 पॉइंट लिख के आपको पूरा नंबर उसका मिल जाएगा। अगला देखिए, संगतकार। वर्तमान में संगतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें अब क्या रहेगा कि संगतकार जो है संगतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता जो है हर काल में रही है और हमेशा रहेगी भी। संगतकार की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सार्थक भूमिका होती है। जैसे ऐसे व्यक्ति समाज के हर छोटे बड़े कार्य में सहायक की भूमिका का निर्वाह करते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। प्रसिद्ध या महान व्यक्तियों की सफलता में स्वयं को पीछे रहकर अपनी मनुष्यता का परिचय देते हैं। ये सदैव अपने त्याग से दूसरों को आगे बढ़ाने में सहायक बनते हैं। इनकी उपयोगिता है जैसे मकान बनाने में सुदृढ़ नींव की, मजबूत नींव की जरूरत होती है, वैसे ही इनकी आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो आप ऐसे प्रश्न आने पर इसमें से भी ये जो बिंदु आपको मैं बता रही हूँ इसमें से 2 या 3 आपके ध्यान में अगर रहते हैं, 2-3 आप लिखते हैं, तब भी आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, 11वां क्वेश्चन कृतिका से हो गया। अब कृतिका में देखिए कौन कौन सा है। माता का आंचल पाठ नामक पाठ के लेखक ने तत्कालीन समाज में पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब इसको अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा। अब उसमें आप चित्रण करिए, आपने पाठ पढ़ा है पूरा, जैसे क्या क्या उसमें मेन आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए, शांत, प्राकृतिक आत्मीय भाव से परिपूर्ण वातावरण था उस पाठ में। सादगी, सरलता से परिपूर्ण जीवन शैली थी उन लोगों की। पारिवारिक संबंधी घनिष्ठता को दिखाएंगे, सामूहिकता को दिखाएंगे, एक साथ रहने की प्रवृत्ति को दिखाएंगे, प्रकृति से निकटता को भी दिखाएंगे कि खेत बाड़ी, गांव खलिहान, खेत सब उनके सामने रहता था। और शारीरिक खेलों की प्रधानता को दिखाएंगे। खेल मनोरंजन के सरल और बाल सुलभ साधन। उसमें से किसी भी 3-4 बिंदु का आप उल्लेख करें, क्योंकि 4 पॉइंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम 4 बातें उनको उस पाठ से संबंधित इसमें दिखानी होगी आपको, तब जाके 4 नंबर आपको मिले। वो दो नंबर का प्रश्न था ऊपर वाला, उसमें 2 से 3 पॉइंट आप लिखेंगे, लेकिन इसमें कम से कम इससे संबंधित 4 पॉइंट आपका होना चाहिए। आपका 4 नंबर आपका तब पूरा मिल जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। साना साना हाथ जोड़ी। माता पाठ के आधार पर आपको बताना है कि ऊंचाइयों की ओर बढ़ जाने पर लेखिका को परिदृश्य में क्या अंतर नजर आया। जब ऊपर की तरफ लेखिका जा रही हैं तो उनको क्या अंतर नजर आया, वही आपको लिखना है। तो उसमें क्या है कि बाजार, लोग, बस्तियां कम होते जा रहे हैं। जब ऊपर हम जाएंगे तो हमको कम दिखाई देने लगते हैं, लोग छोटे छोटे दिखाई देने लगते हैं, तो वही अंतर उनमें भी आ रहा था। वो लिख रही थी, बता रही थी कि जो जो ऊंचाई की ओर बढ़ती जा रही थी तो बाजार, लोग और बस्तियां कम होती जा रही थी। चलते चलते स्वेटर बुनने वाली नेपाली युवतियां और कार्टून ढोने वाले बहादुर नेपाली ओझिल हो गए, मतलब कि वो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। जो स्वेटर बुन रही थी नेपाली युवतियां और कार्टून ढो रहे थे बहादुर नेपाली ओझल, वो हो जा रहे थे उनकी नज़र से ऊपर से देखने पर। और घाटियों में बने घर ताश के बने घरों की तरह दिख रहे थे। घर छोटे छोटे दिखने लगे थे। हिमालय अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ दिखने लगा था, क्योंकि ऊंचाई पर आ गई थी वो। रास्ते सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होते जा रहे थे। बीच बीच में रंग बिरंगे खिले हुए फूल दिख रहे थे। अब देखिए इतने पॉइंट आपको उसमें से मिल रहे हैं। आप अगर पाठ पढ़ेंगे पूरी तरह से, लेसन को आप पूरी तरह से पढ़ते रहेंगे, तो आपके सामने सारी बातें अपने आप आ जाएंगी कि कैसा कैसा लग रहा था। उसमें से आप मुख्य 4 बिंदु, 4 पॉइंट, 4 लाइन अगर लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर इसमें मिल सकता है। तो कोई कठिन काम नहीं है। आप बुक उठाइए और पढ़िए और आपका पेपर अच्छा जाएगा इसके बाद।
तो ये जितने पॉइंट हमने बताए हैं, कम से कम 6-7 पॉइंट बताए मैंने, तो इसमें से कम 4 पॉइंट आप लिख देंगे तो आपका 4 नंबर पूरा मिल सकता है। इसके बाद हिरोशिमा लास्ट पार्ट का है। हिरोशिमा के बम विस्फोट में हुई क्षति को देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आई, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर लिखिए। देखिए अज्ञा जी ने इसमें क्या लिखा है, उनको क्या याद आया था, पाठ के आधार पर हम देखते हैं कि हिरोशिमा में अणुबम विस्फोट से निकली रेडियोधर्मी तरंगे जो असमय ही असंख्य लोगों को काल कवलित कर लिया था, मतलब कि उनको जो है निगल लिया था। लेखक ने उस विस्फोट का दुख भोगते उन लोगों को देखा। यह देखकर भारत की पूर्वी सीमा की घटना याद आ गई कि कैसे सैनिक जो है ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उनका काम थोड़ी सी मछलियों से चल सकता था, लेकिन जीवों का व्यर्थ ही विनाश हुआ था। तो उनको वो घटना याद आ रही थी। अब इसके बाद आपका ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये तो अभी 12वां है, खंड लास्ट खंड है, खंड ख रचनात्मक लेखन। इसमें से क्या करना है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। अब देखिए कौन कौन से दिए गए हैं, जल बचाओ, पृथ्वी बचाओ, जंक फूड और युवा पीढ़ी, समाचार पत्र से नियमित पठन का महत्व, ये सब देना है। तो इसमें भी आप जो लिखेंगे तो आप नंबर आप जाने कितना लिखने पे क्या क्या होता है। भूमिका, आप जब भूमिका बनाएंगे उसकी, जैसे दिया गया जल के बिना जीवन असंभव, इसमें दिया गया ना, सब पॉइंट दिए गए हैं, जल संरक्षण ये दिया गया है। तो इसमें जो है जब आपकी भूमिका लिखने की भूमिका तरीका, आप 2 लाइन 4 लाइन जो लिखते हैं, जब आप भूमिका बनाएंगे तो भूमिका आपकी अच्छी अगर बनी रहेगी उसके लिए एक नंबर मिलेगा। बोर्ड पेपर जब चेक होता है तो देखिए उसमें दिए रहते हैं कि कितने पार्ट में डिवाइड करके किस तरह से मार्किंग आपकी होनी है, वो बताया जाता है। तो देखिए मैं बता रही हूँ उसमें कि भूमिका जब आप बनाएं, जैसी भूमिका लिखेंगे उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे। अब विषय वस्तु जितना कंटेंट लिखते हैं उसके लिए आपको 2 नंबर या 3 नंबर मिलते हैं, 3 नंबर मिलता है। निष्कर्ष लास्ट में आप कैसा लिखते हैं, कंक्लूजन, उस पर आपको 1 नंबर मिलता है। और भाषा की शुद्धता पे, आपके वाक्य जो है सही सही बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, आपको अगर भाषा आपकी शुद्ध होगी, अच्छी राइटिंग होगी और शुद्ध आपने लिखा होगा तो उस पर आपको 1 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने अच्छा नहीं लिखा है, वाक्य नहीं बना पाए हैं, ढंग से भाव नहीं दे पाए हैं, तो आपका 1 नंबर कट भी सकता है। तो इसलिए आप डेली जो है लिखने का प्रयास कीजिए और पढ़ते रहिए। तो इस तरह से आप इसमें से कोई भी टॉपिक का लेकर के कर सकते हैं, इस तरह से कि भूमिका के लिए 1 नंबर है, विषय वस्तु के लिए 1 नंबर है और निष्कर्ष जब लिखेंगे लास्ट में तो उसका भी 1 नंबर है। आप उसी हिसाब से आप लिखिए, उसी तरह से आप पूरा करिए। इसके बाद नंबर आता है आपका पत्र का। पत्र में देखिए क्या करना है, कौन सा पत्र आया है। आप अनुपम है, आपके क्षेत्र में मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क पर लाइटें खराब हो गई जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। इस ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। अथवा विद्यालय की भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, दादाजी को विद्यालय की भाषण प्रतियोगिता की संपूर्ण जानकारी देते हुए 100 शब्दों में पत्र। एक देखिए एक औपचारिक पत्र आया हुआ है और एक अनौपचारिक पत्र आया है। इसमें भी मार्किंग स्कीम होती है, वो कैसे होगा आपको हम बता दें, आप जानते रहेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि देखिए प्रारूप, जो हम प्रारूप लिखते हैं, ये आपका क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, ये 5 नंबर का आपको प्रश्न आएगा है। और इसमें से क्या करना है हमको, जो प्रारूप हम बनाएंगे, मतलब कि जो प्रारंभ शुरुआत में लिखते हैं और अंत में जो औपचारिकताएं पूरी करते हैं, भावधेय लिखते हैं, आपका प्रिय मित्र या आपका शिष्य जो भी लिखते हैं नीचे, उसका आपका दोनों को मिला करके 1 नंबर होता है। 1 नंबर आपका क्या होगा, जो ऊपर आप फॉर्मेट के लिए ऊपर लिखते हैं एड्रेस और नीचे जो लिखते हैं उसका, और बीच का जो विषय वस्तु लिखते हैं आप, उसका आपका 3 नंबर होगा, आपका 4 नंबर हो गया और 1 नंबर बचता है भाषा की शुद्धता का। ऐसे ही लिखना है। और आपका नाम नहीं लिखना है, अपना नाम लिखना है इसमें, अनुपम और अनुपमा का। और इसके बाद ये लास्ट आपका क्वेश्चन देखिए, एक आता है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, आप मेधावी या फिर माधव हैं, पत्रकारिता में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है, किसी प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र में पत्रकार का पद रिक्त है, उक्त पद की योग्यता को धारण करते हैं।
उक्त रिक्त पद हेतु समाचार पत्र के प्रमुख को आवेदन भेजने के लिए 80 शब्दों में एक अपना स्ववृत्त तैयार कीजिए। देखिए इसमें 2 प्रश्न आते हैं, या तो आपको स्ववृत्त करना होता है या फिर ईमेल लेखन, या स्ववृत्त लेखन अथवा दिया गया है या तो ईमेल लेखन, दोनों में से एक आपको करना होता है। दोनों का ही प्रारूप आपको दिया होता है, प्रारूप आप दोनों ही पढ़ेंगे। जैसे इसमें भी प्रारूप के लिए ऊपर जो लिखते हैं और नीचे जो लिखते हैं उसके लिए 1-1 नंबर के होते हैं, स्ववृत्त में भी और ईमेल लेखन में भी। और विषय वस्तु का आपका 3 नंबर मिलता है और 1 नंबर आपको भाषा की शुद्धता पर दिया जा सकता है। भाषा की शुद्धता अगर नहीं है, भाषा आपकी अच्छी नहीं है, आप उन्हें वाक्य अच्छे नहीं लिख पाए हैं तो उसका 1 नंबर आपका कट सकता है। इसलिए आप लगातार जो लिखने का प्रयास करें। और अगला क्या है, लास्ट, प्रदूषण से बचने के लिए पर्यावरण विभाग की ओर से जनहित में जारी एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। अब 40 शब्द में इनको विज्ञापन तैयार करना है। इसके लिए भी सेम वही है, 1 नंबर आपका रचनात्मक प्रस्तुति पे है कि कैसे आप उसको प्रस्तुत करते हैं, किस ढंग से आप बनाते हैं विज्ञापन। और विषय वस्तु 3 अंक का उसका मिलता है और 1 अंक भाषा की शुद्धता पे। और संदेश लेखन का भी वही है कि 1 अंक आपका रचनात्मक प्रस्तुति पर, 1 अंक 3 अंक विषय वस्तु पर और भाषा की शुद्धता पर 1 अंक आपके मिलते हैं। इस तरह से ये पेपर आपका हुआ पूरा। और जो आपके लिखने वाले प्रश्न हैं किस तरह से आपको कितने नंबर के करने हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि रेगुलर आपको पढ़ाई करनी होगी और रिवीजन आप करते रहिए। पाठ जो है, जितने भी पाठ आपके हैं उसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। और कृतिका की कहानियों को आप फिर से दोहराइए, 2-3 बार 4 बार आप पढ़िए उसमें से। और छोटे छोटे पॉइंट जो आपको मिल रहे हैं उससे संबंधित तो आप उसको नोट करके लिख सकते हैं, रख सकते हैं। और किस तरह से हमको लिखना है, किस तरह से हमारी मार्किंग स्कीम है, उसको ध्यान में रखते हुए आप नंबर वाइज आप अपनी खुद ही अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या गलतियां हैं। अभी पेपर आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमारी गलतियां हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, उसको आप सुधार कर सकते हैं। सेकंड प्री बोर्ड में आपका अच्छा नंबर आ जाए, अच्छा फर्स्ट में भी आए, लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां रहें तो फिर उसको आप उसमें दूर करके अच्छे से कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।